दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब हम कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो हम किसी के साथ मानना नहीं चाहते। कुछ फ़ैसले, कुछ राज जो इतने ख़तरनाक होते हैं कि उनका इंकशाफ हमारी दुनिया को उलट पुलट कर सकता है। आज आपके सामने एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे शख्स की जिसने एक ऐसा राज छुपाया जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो राज क्या था, लेकिन एक बात तय है, वो राज इस शख्स के लिए एक खौफनाक ख्वाब बन गया। ये स्टोरी एक साइंसदान की है जो अपनी अक्ल व दानिश की हदों को पार करता है। एक ऐसी चीज़ तख्लीक कर देता है जिसके अंजाम का उसे अंदाज़ा भी नहीं होता, और जब उसे अपने की एक एहसास होता है तो वो उस राज को छुपाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर बहुत अच्छी लग जाए तो इस चैनल को विजिट कीजिए और भी स्टोरीज आपको मिल जाएगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुनिया के एक पुरसुकून गोशे में जेनेवा के करीब एक छोटे से कस्बे में विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन नामी एक नौजवान लड़के ने पहली बार जिंदगी के इस पुरअसरार फंडामेंटल पर गौर करना शुरू किया। विक्टर का तल्लुक एक मुअज़्ज़ज़ और इल्मी खानदान से था। उसके वालिदैन ने उसे बेहतरीन तालीम दिलाने का इंतजाम किया और उसकी परवरिश मोहब्बत और इल्म की रोशनी में हुई। विक्टर के दिल में हमेशा एक तजस्सुस रहा कि जिंदगी का राज क्या है, क्या इंसान को भी खुदा की तरह जिंदगी देने की ताकत हासिल हो सकती है। वो ना बहुत सारी किताबें पढ़ा करता था, वो हिस्ट्री की किताबें पढ़ा करता था, बड़े बड़े फिलोसफर्स की किताबें पढ़ा करता था। उसे बहुत अच्छी अच्छी थ्योरीज भी पसंद आने लगी थी। एक थ्योरी थी जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई कि बेजान चीज़ों से जानदारों को पैदा किया जा सकता है। वो इस पे बहुत ज़्यादा गौर करने लगता। वो कहता कि क्या मैं भी कोई चीज़ बना सकता हूँ। खैर, उसका लड़कपन ख़त्म हो गया, उसकी टीन एजिंग भी ख़त्म हुई, वो जवान हो गया। उसे पढ़ने के लिए इंग्लैंड में भेज दिया गया। वहाँ पे जब वो दुनिया के साथ कदम ब कदम मिला के चलने वाले स्टूडेंट के सामने आता है और अपनी ये घिसी पिटी थ्योरीज को उनके सामने रखता है, तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं, तुम इन फिलोसफर्स की बातों को समझ रहे हो जिनकी थ्योरीज गलत साबित हो चुकी हैं, पिट चुकी हैं। वो बड़ा दिल बर्दाश्त होता है, लेकिन फिर एक टीचर कहता है कि क्या हो गया अगर वो इन फिलोसफर्स को पढ़ रहे हैं। उन्होंने सोचा तो, उन्होंने कुछ ना कुछ समझ के कुछ ना कुछ बताया तो। जब विक्टर अपने टीचर की बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसके दिल को इत्मीनान होता है। वो फिर अब दोबारा इसी पे दोबारा रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है। अपने प्रोफेसर से मिलता है लेबॉर्ट्री में जाके। वो एक मखलूक तैयार करना चाहता था, कोई भी ऐसी मखलूक जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती हो, लेकिन वो चाहता था कि मैं खुद पैदा करूं उसे। वो क्या करता था कि जानवरों की हड्डियां, इंसानों की हड्डियां कब्रों में से इकट्ठियां करता रहता ताकि फिर वो इन्हें जोड़कर एक मखलूक तैयार कर सके। 2 साल तक वो लगा रहता है और बहुत ज़्यादा काम करने के बाद उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन वो लगा रहता है। उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो दुनिया बिल्कुल छोड़ चुका था। वो सोता लेबॉर्ट्री में था और उठता लेबॉर्ट्री में था। बस उसे एक ही काम था, वो तो खाना भूल जाता था कई बार। बिलाखिर मेहनत करते हुए उसने एक दिन वो मखलूक बना ली। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। और जैसी उसने बनाई, वो मखलूक इतनी बदशक्ल और इतनी भद्दी थी और उसका कद भी 8-9 फुट था। वो डर जाता है, वो उससे डरने लगता है। वो सोच रहा था कि मैं जो मखलूक बनाऊंगा वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी, लेकिन इतनी बदसूरत थी कि वो डर के भाग जाता है। अब स्टोरी को थोड़ा आसान करने के लिए मैं इस मखलूक को नाम दे रहा हूँ। इस मखलूक का नाम था डेविस। ये जो भी उसने पैदा किया था, जानवर, इंसान, जो भी कह लो। अब फ्रैंकेनस्टाइन लेबॉर्ट्री छोड़ के भाग गया। वो मखलूक जो उसने बनाई उसका नाम डेविस है। वो उठता है, वो देखता है लेबॉर्ट्री में कोई भी नहीं है। उसे कुछ पता नहीं है, वो बस देख रहा होता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। उसकी आंखें रोशनी को एक्सेप्ट नहीं कर रही, मीन्स कि उसकी आंखों में रोशनी अगर पड़े तो उसे तकलीफ होती थी। वो आंखें बंद कर लेता था। वो इधर उधर उठ के देखता है, उसे कुछ नहीं मिलता। वो निकल जाता है उस दरवाजे से और विक्टर दूर कहीं भाग गया था। और जब डेविस लेबॉर्ट्री से बाहर निकलता है, इधर उधर दुनिया को देखता है, वो हैरान होता है। उसे कुछ समझ नहीं आती। इंसानों को देखता है, उसे इंसान बहुत प्यारे लगते हैं और वो इंसानों से दोस्ती भी करना चाहता होता है, लेकिन वो क्या करे। जो भी इंसानों से देखता उससे डर के दूर भाग जाते सभी। उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये इंसान जो मखलूक है उसे देख के इतने डर के भाग क्यों रही है। और वो निकलता भी सिर्फ रात के वक्त, क्योंकि दिन के टाइम उसकी आंखों में रोशनी पड़ती थी। वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था रोशनी। फिर आखिरकार जब इंसानों ने उसको दुदकार दिया, वो जंगलों में चला गया। अब जंगलों में अंधेरा था। वो जंगलों में बहुत अरसा छुपा रहा, वहाँ फल खा के गुजारा कर रहा था और दुनिया सीख रहा था। वो परिंदों को देख रहा था, उन्हें उड़ते हुए देख रहा था। कुछ परिंदों की आवाज़ें उसे पसंद आ रही थी, कुछ का सोचता कि ये तो बस शोर ही करते हैं। एक दिन वो नदी पे पानी पी रहा था और उसने पानी में अपना अक्स देखा, तो वो समझ गया कि वो तो इतना बुरा दिखता है, इसी वजह से कोई भी उसके पास नहीं रहना चाहता। एक दिन उसने कहीं जलती हुई आग देखी, तो वहाँ उसने जब उंगली डाली तो उसकी उंगली जल गई। उसने जल्दी वापस खींच ली। उसे पता चला ये आग है। उसे पता चला कि आग के करीब बैठेगा तो उसे गरमाइश मिलेगी जो कि पुरसुकून होती है। उसके दिल में ख्वाहिश थी कि वो इंसानों से बात करना चाहता है, इंसानों के साथ रहना चाहता है, लेकिन इंसान तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे।
फिर एक दिन जंगल में वो घूमते फिरते उसने देखा कि फैमिली वहाँ पे रह रही है, उसने घर बनाया हुआ है और लोग वहाँ पे रह रहे हैं। वो उनकी एक झोंपड़ी में छुप जाता है। उस झोंपड़ी में कोई नहीं आता जाता और महीनों से कोई नहीं आया था, तो वो वहाँ रहने लगता है। उसने देखा कि वो फैमिली बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही है। उसने पता नहीं चलने दिया उस फैमिली को कि वो वहाँ रह रहा है। वो इतना सीख चुका था कि लकड़ियाँ इंसानों की ज़रूरत है। वो हर रोज़ ही उनके लिए लकड़ियाँ काट के ले आता। वो इतना मजबूत था कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता था बड़े बड़े काम करने में। और काफ़ी अरसा वो उनकी उसी झोंपड़ी में रहता, उनकी बातें सुनता, वो देखता। उसकी एक बहुत बड़ी ना ताकत होती है, वो बहुत जल्दी से चीज़ें सीख लिया करता था। तो उसने बहुत जल्दी से उनकी ज़ुबान सीख ली थी और वो देखता रहता है वो फैमिली क्या करती है। वो उनसे दोस्ती करना चाहता था, उसे उनसे मोहब्बत हो गई थी। एक दिन जब सारी फैमिली बाहर गई होती है, वो उस फैमिली के बूढ़े के पास जाता है। बूढ़ा होता है अंधा। उसे पता था कि ये अंधा है, अगर मैं इसके पास जाऊंगा ज़ाहिर है ये मुझे देख नहीं पाएगा, तो ये मुझसे बातें तो करेगा कम अज़ कम, और मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता इनसे दोस्ती कर लूँगा इसके ज़रिए। वो बूढ़े के पास जाता है, बूढ़े से कहता है कि मैं इंसानों से दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत बुरा दिखता हूँ तो वो मुझसे दोस्ती नहीं कर रहे। आप मुझे मशवरा दो कि मैं क्या करूँ। बूढ़े ने कहा कि तुम उनका भरोसा जीतो। और वो यही बातें कर रहे होते हैं कि वो फैमिली वापस आ जाती है, जिनमें बूढ़े का एक बेटा होता है, एक बेटी होती है और बेटे की एक बीवी होती है। ये जल्दी से बूढ़े को कहता है कि मैं आपकी फैमिली से दोस्ती करना चाहता हूँ, मुझे बताएं मैं कैसे करूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुरा दिखता हूँ। लेकिन इतने में जब वो फैमिली अंदर आ जाती है, जो बूढ़ी की बेटी है वो तो डेविस को देख के ही बेहोश होकर गिर जाती है, और जो बेटे की बीवी है वो भाग जाती है। बूढ़े का बेटा बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो डेविस को मारने लग जाता है, पीटने लग जाता है। अब डेविस मार खाता रहता है बिकॉज उससे तो इनसे मोहब्बत थी। वो इन्हें नहीं कुछ भी करना चाहता, वरना वो चाहता तो वो तो बूढ़े के बेटे को इतना पीटता कि उसे सांस लेना मुश्किल हो जाती। वो मार खाता रहा और भाग गया जंगल में। उसे इंसानों से नफरत हो चुकी थी। वो नफरत से ये सोच रहा था कि मुझे पता नहीं किसने बनाया, मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि लोग तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उसने फिर सोचा कि वो वहाँ जाएगा जहाँ से उसने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की थी। वो वहीं गया क्योंकि वो बहुत कुछ सीख चुका था। उसने सोचा कि मैं अगर वहाँ जाऊँ जहाँ से मैं उठकर आया था, तो मुझे पता चल सकता है कि मुझे किसने बनाया है, कौन है, वो मुझे अच्छी तरह से गाइड कर सकता है। तो वो वहाँ गया। उसे वहाँ पे विक्टर का कार्ड मिला। विक्टर ने पूरी की पूरी तफसील और पूरी रिसर्च लिख दी थी कि मैं कैसे कैसे डेविस वाली मखलूक को बना रहा हूँ। जब उसे ये कार्ड मिलता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये भी पता चल जाता है कि फ्रैंकनस्टाइन का घर किस मुल्क में है। अब फ्रैंकनस्टाइन नॉर्मल हो चुका था क्योंकि काफ़ी अर्सा गुजर चुका था और वो अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारा था, वापस अपने घर जा चुका था। लेकिन कुछ दिन बाद विक्टर फ्रैंकनस्टाइन को पता चला कि उसका छोटा भाई विलियम लापता हो गया है। विक्टर ने फ़ौरन अपने घर का रुख किया और विलियम की तलाश में निकल पड़ा। रात के वक्त एक घने जंगल में विक्टर को विलियम की लाश मिली। इसका जिस्म बेजान था और उसके गले पर जख्म के निशान थे। विक्टर के दिल से वो ख्याल गया ही नहीं था कि उसने डेविस को बनाया है। विक्टर के दिल में फ़ौरन वही खौफनाक मखलूक का ख्याल आया। उसने समझ लिया कि यह कत्ल इसकी बनाई गई मखलूक का ही काम है। विक्टर का दिल खौफ और पछतावे से भर गया। उसने डेविस को मासूम समझकर बनाया था, मगर वो अब एक कातिल बन चुकी थी। विक्टर ने इस मखलूक के खिलाफ नफरत पैदा कर ली और उसे ख़त्म करने का अज़म कर लिया, मगर वो जानता था कि ये काम आसान नहीं होगा। जिनेवा की रातें अब विक्टर फ्रैंकनस्टाइन के लिए बेसुकून और खौफनाक हो चुकी थी। विलियम की मौत ने उसके दिल को खौफ और पछतावे से भर दिया था, मगर सबसे ज़्यादा जो चीज़ उसके दिल में बेबस हो चुकी थी वो इंतकाम की आग थी। विक्टर जानता था कि इसका भाई किसी इंसान के हाथों नहीं, बल्कि उसी की अपनी बनाई हुई मखलूक के हाथों मारा गया था, और यही सोच उसे दिन रात सताने लगी। लेकिन विक्टर का खौफ ये था कि उसका राज दुनिया के सामने ना आ जाए। वो जानता था कि अगर लोगों को मालूम हो गया कि उसने एक मखलूक को जिंदा किया है, तो ना सिर्फ वो बल्कि उसका पूरा ख़ानदान बदनाम हो जाएगा। इस खौफ ने विक्टर को खामोश रहने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसका ज़मीर इसे हर पल मलामत करता रहता। एक दिन विक्टर ने अपने आप को हौसला दिया और उसने फैसला किया कि वो खुद ही इस मखलूक का पीछा करेगा और उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। वो जानता था कि इसे काम आसान ना होगा, लेकिन उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। उसने अपने घर वालों को झूठ बोला और बताया कि वो कुछ वक्त गुजारने के लिए घर से दूर जा रहे हैं ताकि विलियम की मौत के गम को भुला सके, मगर असल में वो इस मखलूक की तलाश में निकल पड़ा। विक्टर ने कई महीने मुख्तलिफ जगहों पर गुजारे, मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में मखलूक की तलाश की, मगर उसे कोई सुराग ना मिला। मखलूक मतलब डेविस। वो मायूस हो चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन एक दिन उसे एक दूर दराज इलाके में एक पुरानी झोंपड़ी मिली जहां उसे मखलूक के होने का एहसास हुआ। विक्टर ने झोंपड़ी के करीब जाकर उसका जायजा लिया। अंदर जाने पर उसे एक अजीब मंजर नजर आया। झोंपड़ी के अंदर एक बड़ी तादाद में इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी।
और एक कोने में डेविस बैठा हुआ था जिसे विक्टर ने अपने हाथों से बनाया था। वो मखलूक जो कभी विक्टर की तख्लीक थी अब एक खौफनाक कातिल बन चुकी थी। उसकी आंखों में नफरत और दर्द के आसार थे, जैसे वो विक्टर को अपने अंजाम का जिम्मेदार समझती। विक्टर ने अपने दिल को मजबूत किया और मखलूक से बात करने की कोशिश की, मगर मखलूक की जुबान पर सिर्फ नफरत और गुस्सा था। उसने विक्टर को बताया कि उसकी तन्हाई और दुख का जिम्मेदार विक्टर है, वो इससे बदला लेने आई है। मखलूक ने विक्टर को धमकी दी कि अगर उसने उसी की हालत पर उसे छोड़ दिया तो वो उसके खानदान को बर्बाद कर देगी और इसकी तबाही का जिम्मेदारी सिर्फ विक्टर की होगी। विक्टर ने मखलूक से माफ़ी मांगी और उसे अपनी तख्लीक की वजह बताई, मगर मखलूक ने इसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। वो इंतकाम के लिए तैयार थी और उसने विक्टर को खबरदार किया कि वो इसे कभी भी अमन से जीने नहीं देगी। जैसे वो आज दुख में जल रही है, ऐसे ही वो विक्टर को जिंदा रखेगी और जलाती रहेगी। विक्टर ने समझ लिया कि उसकी ज़िंदगी अब कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। वो जानता था कि डेविस को ख़त्म करना उसके लिए ज़रूरी है, वरना इसके ख़ानदान के हर फर्द की जान ले ली जाएगी। विक्टर ने अपने अंदर एक नया हौसला पैदा किया और वो चाहता था कि वो डेविस को ख़त्म कर दे। वो वापस अपनी तजर्बागाह गया और वहाँ उसने मुख्तलिफ हथियार और आलात तैयार किए जिनके ज़रिए वो डेविस को ख़त्म कर सके। उसने अपने तजर्बात के दौरान जो इल्म हासिल किया था उसे इस्तेमाल करते हुए उसने एक ऐसा जहर तैयार किया जो डेविस को मारने के लिए काफ़ी था। लेकिन विक्टर के दिल में अभी भी खौफ था। वो जानता था कि डेविस आम इंसानों से बहुत ज़्यादा मजबूत है और उसे मारना आसान नहीं होगा। आखिरकार विक्टर ने अपने आप को आखिरी मार्के के लिए तैयार कर लिया। वो दोबारा डेविस की तलाश में निकला और उसे एक दूर दराज बर्फानी इलाके में पाया। वहाँ एक सख्त तूफान था और बर्फ हर चीज़ को ढांप चुकी थी। विक्टर ने डेविस को दूर से देखा और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, मगर जैसे ही वो करीब पहुंचा डेविस ने विक्टर को देख लिया और उस पर हमला कर दिया। दोनों के दरमियान एक सख्त लड़ाई हुई जहां विक्टर ने अपनी पूरी ताकत और हिम्मत का मुजाहरा किया। उसने जहर का इस्तेमाल किया और आखिरकार डेविस को बेबस कर दिया। लेकिन जैसे ही डेविस ने आखिरी सांस ली उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने विक्टर की तरफ देखा और एक आखिरी बात कही, तुमने मुझे बनाया और फिर मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी रूह भी इसी तरह से तबाह हो जाएगी जैसे मेरी हुई। ये अल्फाज विक्टर के दिल में गहरे निशाना छोड़ गए। उसने डेविस को ख़त्म तो कर दिया था, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और खौफ रह गया। वो जानता था कि इसकी ज़िंदगी में कभी भी सुकून नहीं आएगा और इसका ज़मीर हमेशा उसे मलामत करता रहेगा। डेविस के मरने के बाद विक्टर वापस जेनेवा लौटा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में वो चमक नहीं, उसका चेहरा हर वक्त खौफ और अफसोस से भरा रहता। वो रातों को सोता तो डेविस के खौफनाक चेहरे के मनाजर उसके ख्वाबों में आते और दिन में वो अपने ही ख्यालों में डूबा रहता। एक दिन विक्टर के दोस्त हेनरी क्लेरोल ने उसे देखा और उसकी हालत पर फिक्रमंद हो गया। उसने विक्टर को इस हालत से निकालने के लिए विक्टर को मशवरा दिया कि उसे एक लंबे सफ़र पर जाना चाहिए ताकि वो अपने दुख से कुछ वक्त के लिए दूर हो सके। विक्टर ने इब्तदा में इनकार किया, लेकिन फिर हेनरी के इसरार पर वो मान गया। वो दोनों एक तवील सफ़र पर निकल पड़े जहाँ उन्हें मुख्तलिफ जगह देखने का मौका मिला, मगर विक्टर का दिल अब कहीं भी सुकून नहीं पा रहा था। हर नई जगह उसे माजी की याद दिलाती और उसने हेनरी से माजरत की कि वो इसके साथ ठीक तरह से सफ़र नहीं कर पा रहा, मगर हेनरी ने उसे तसल्ली दी कि वो ठीक हो जाएगा। सफ़र करते एक दिन जब वो दोनों एक वीरान पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे तो विक्टर को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने हेनरी को वहीं रुकने का कहा और खुद इस इलाके के इर्द गिर्द छानबीन करने लगा। वो पहाड़ों के बीच एक छोटी सी कार तक पहुंचा जहां उसे डेविस के कदमों के निशान नजर आए। विक्टर के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने गार में दाखिल होने का फैसला किया। गार के अंदर विक्टर को डेविस के रहने की जगह नजर आई। वहाँ पुराने कपड़े, इंसानी हड्डियाँ और कुछ अजीबोगरीब चीज़ें बिखरी हुई थी। विक्टर को एहसास हुआ कि डेविस ने मरने से पहले यहाँ रिहाइश इख्तियार की थी और वो यहाँ अपने इंतकाम के लिए मंसूबे बनाता रहा। विक्टर ने गार में मजीद अंदर जाने की कोशिश की, मगर अंधेरा बढ़ता गया। उसके दिल में खौफ ने जगह ले ली और वो बाहर वापस लौट आए। उसने हेनरी को कुछ नहीं बताया। खौफ उसके चेहरे पर छाया हुआ था जो वो हेनरी से छुपा नहीं पा रहा था। विक्टर ने बस ये अपने आप को दिलासा देने के लिए सोचा, लेकिन असल में उसे ये पता चल चुका था और उसे सबूत भी मिल चुके थे कि डेविस मरा नहीं है, वो यहाँ रह रहा है। जब वो दोनों वापस जेनेवा लौटे तो विक्टर ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपने घर में बंद कर लिया। उसने हर किसी से मिलना जुलना छोड़ दिया और अपनी लेबॉर्ट्री में दोबारा काम करने लगा। एक रात जब विक्टर अपनी लेबॉर्ट्री में काम कर रहा था उसे एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। वो चौंक कर उठा और लेबॉर्ट्री के दरवाजे की तरफ देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। वो दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया, मगर उसके दिल में एक खौफ बैठ गया था कि शायद डेविस अभी तक उसके पीछे है। विक्टर ने दिल की तसल्ली के लिए लेबॉर्ट्री के दरवाजे को बंद कर दिया और दोबारा काम में लग गया, मगर जैसे ही उसने काम शुरू किया एक भारी कदमों की आवाज़ उसे सुनाई दी। इस बार विक्टर को यकीन हो गया
कि डेविस वापस आ चुका है। वो अपने पास मौजूद खंजर उठाकर लेबॉर्टरी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो जानता था कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी मकसद अब डेविस को हमेशा के लिए ख़त्म करना है और बस। दरवाज़ा खोलते विक्टर ने एक बड़ा और ताकतवर साया अपने सामने पाया। ये वही डेविस था जो पहले से कहीं ज़्यादा वहशी और ख़तरनाक नज़र आ रहा था। इसकी आंखों में इंतकाम की आग जल रही थी और वो विक्टर की तरफ बड़े खतरनाक अंदाज में देख रहा था। विक्टर ने खंजर को मजबूती से थाम लिया और डेविस की तरफ बढ़ा। डेविस ने एक ज़बरदस्त धाड़ के साथ विक्टर की तरफ हमला किया। विक्टर ने खंजर से डेविस पर वार किया, मगर डेविस की ताकत और रफ्तार ने उसे चकरा दिया। वो जानता था कि डेविस ने अपने इंतकाम के लिए पूरी तैयारी कर ली और इसका मकसद विक्टर की तबाही के सिवा कुछ नहीं। डेविस ने विक्टर को पकड़ लिया और उसे ज़मीन पर पटक दिया। विक्टर ने फिर से हमला करने की कोशिश की। विक्टर ने डेविस से कहा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों करनी पड़ी? मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी मगर तुमने मुझे सिर्फ अजाब दिया। डेविस ने अपनी आवाज़ में गुस्सा और दर्द भरकर कहा, तुमने मुझे ज़िंदगी दी मगर वो ज़िंदगी क्या थी? तुमने मुझे एक बेजान जिस्म की मानद छोड़ दिया जिसे ना मोहब्बत मिली ना कबूलियत। मैं तुम्हारी तख्लीक हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक गलती था। विक्टर के दिल में कुछ लम्हों के लिए पछतावे की लहर दौड़ गई, मगर उसने खुद को संभाला। तुमने जो कुछ किया वो सिर्फ इंतकाम था। तुमने मासूम लोगों की जान ली, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। डेविस ने जहर आलूद हंसी के साथ कहा, हिसाब तुमसे? मैं वही हूँ जो तुमने मुझे बनाया है। अगर मैं एक कातिल हूँ तो तुम मेरे खालिक हो, मेरे गुनाहों के जिम्मेदार तुम हो, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। ये अल्फाज विक्टर के दिल को चीर गए। उसने महसूस किया कि उसका पछतावा और मायूसी डेविस की बातों से सच्चाई में बदल चुके हैं, मगर अब उसे फैसला करना था वो इस लड़ाई को किस तरह ख़त्म करे। अचानक विक्टर के दिल में एक ख्याल आया। उसने खंजर को नीचे रखा और डेविस से कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ तो मुझे तुम्हें एक आखिरी मौका देना होगा। डेविस ने हैरान होकर विक्टर की तरफ देखा और कहा, क्या तुम वाकई मुझे माफ़ कर सकते हो? विक्टर ने सर हिलाते हुए कहा, अगर तुम वाकई अपने गुनाहों का कफारा चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। डेविस कुछ लम्हों के लिए खामोश रहा, फिर उसने सर झुका लिया कि कहा, तुम चाहते हो कि मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूँ? विक्टर ने अफसोस भरे लहजे में कहा, नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को मेरी नज़र से दूर ले जाओ, हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाओ, ताकि तुम्हारी मौजूदगी से कोई और तकलीफ ना उठाए। डेविस ने कुछ लम्हों के लिए सोचा, फिर इसने सर उठाकर विक्टर की आंखों में देखा। अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें वही दूंगा, मगर याद रखो तुम हमेशा इस दिन को याद करोगे जब तुमने मुझे पैदा किया था। यह कहकर डेविस ने विक्टर को छोड़ दिया और गार के अंदर चला गया। विक्टर ने डेविस को जाता देखकर एक अजीब सी राहत महसूस की, मगर उसके दिल में अभी भी एक खालीपन था। वो जानता था कि डेविस के जाने के बाद भी उसके दिल में वही दुख और अजीज रहेगी। विक्टर ने गार से बाहर आकर अपने घर की तरफ सफ़र शुरू किया। वो जानता था कि उसे अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन इसी खौफ और पछतावे में गुजारने होंगे, मगर उसके दिल में एक तसल्ली थी, उसने डेविस को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया था। व्यूअर्स, ये वीडियो किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं है, किसी के एहसासात को। ये स्टोरी एक फ़िक्शन स्टोरी है, इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक किताब की स्टोरी थी, तो मैंने सोचा कि ये बहुत ऑडियंस को दिखानी चाहिए। गुजारिश है आपसे कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।